सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग कक्षा 9 एवं 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय नंबर सिस्टम दैट मीन्स की संख्या पद्धति की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। अपने दूसरे वीडियो में हमने परिमेय संख्या रेशनल नंबर के बारे में बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू रेशनल नंबर्स, वह है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। आप सभी जान लें कि जितनी भी परिमेय संख्या है, एवरी रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। दैट मीन्स कि प्रत्येक रेशनल नंबर्स को, परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, दशमलव रूप में व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां है? अगर हम दशमलव में व्यक्त करते हैं तो फिर उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। यहाँ शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ये जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अगर है तो वह P बाई Q के रूप में है। किसके रूप में है? तो P बाई Q के रूप में है। जहां ये P जो है वह क्या है? तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। समझिएगा बात, पूर्णांक है। Q जो है ये भी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? इंटीजर्स। इंटीजर्स, समझे? लेकिन यहाँ कंडीशन एक कहता है कि कंडीशन है कि यहाँ पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझिएगा बात को, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q स्टैंड्स फॉर, यहाँ हर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो हर की बात। हर का मतलब डिनोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? फिर देखिए एक और कंडीशन हम बता रहे हैं कि P और Q का कॉमन डिवाइजर, क्या? कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर याद रखेंगे, कॉमन डिवाइजर कहने का सेंस है सार्वभाजक। सार्वभाजक एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक के सिवा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसका HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जो है 1 होना चाहिए। तब और तभी हम सब किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले उसको हमको किसमें? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी होता है मानक रूप, या भिन्न के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप कहलाता है। आप जानते हैं कि सभी भिन्न जो है वह परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं जरूरी नहीं है कि भिन्न हो। स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब होना चाहिए तब इसको कैसे हम दशमलव रूप में निरूपित करेंगे? दशमलव रूप में निरूपित करेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं? तब जान लें कि यहाँ दशमलव रूप में निरूपण करने के लिए, दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए, निरूपित करने हेतु हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? नोट करिए, नोट करिए। क्या करते हैं? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या अगर है, इसको हम लोग दशमलव रूप में निरूपित करने चलते हैं तो इसका मतलब हुआ, या चूंकि अंश एवं हर के फॉर्म में है, समझिएगा, अंश एवं हर दैट मीन्स कि n और d के फॉर्म में है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम n में p में q से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? q से डिवाइड करते हैं। n में d से डिवाइड करते हैं। n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। तो p में q से डिवाइड जब हम करेंगे, है ना, समझिएगा बात को, तो ये हमारा
क्या कहलाता है? तो ये हमारा भाज्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ये हमारा भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, अंग्रेजी में इसको डिवाइडर बोलते हैं। और ये हमारा भागफल, अंग्रेजी में इसको कोशेंट बोलते हैं। समझिएगा, जो बच जाता है, ठीक है ना, वो हमारा शेषफल कहलाता है। अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अरे बात समझ में? हमेशा याद रखेंगे कि भाजक और शेषफल में यही रिलेशन होता है कि शेषफल या तो 0 हो जाएगा या शेषफल जो होगा वह लेस देन होगा भाजक से। समझिएगा सेंस है यहाँ पर। तो जब शेषफल 0 हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात, लेकिन जब लेस देन भाजक हुआ तो वही दशमलव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। समझिएगा, फिर से आते हैं, नोट कर लिए इसको, फिर देखते हैं इसको। समझिए, शेषफल 0 हुआ, शेषफल क्या हुआ? 0 हो गया। क्लियर? दशमलव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर कहें कि 125 डिवाइडेड बाई 5, 125 डिवाइडेड बाई 5, 125/5 को भाग अगर आप देते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना जी, 5 दूना 10, 2 50 25, कट गया। यानी इसको दशमलव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शेषफल यहाँ 0 शो कर रहा है, शेषफल यहाँ 0 शो कर रहा है ना। लेकिन वहीं अगर हम कह रहे हैं कि आप जो है भाग देंगे कि कितना, तो 1/4 को, 1/4 को, या 8/5 को, या 8/5 को, इसको डिवाइड करिए तो 8 में 5 से या 1 में 4, तो आप देखेंगे 1/4 ऐसे। तो न पहला ही यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, 0 देकर पाएंगे। आप स्टूडेंट सब कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, आराम से बना सकते हैं इसको, ऐसे आता है ना। समझिएगा बात को। यहाँ 8/5 की मैं बात किया हूँ, 8 में 5 से, 5 1 जब 5। अब समझिएगा यहाँ 3 जो आया रिमाइंडर शेष 5 से छोटा है कि नहीं? तो जब छोटा है तो यहाँ डेसिमल की बारी आ जाती है, 5 6 30, है ना। ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो केसेज क्या आते हैं? तो वही परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लंबी भाग विधि। कौन विधि? लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे आसान मेथड। बहुत सारे मेथड, 3 विधियां बताएंगे अभी जस्ट। तो जब लंबी भाग विधि का हम लोग यूज करते हैं तो दशमलव में इनका निरूपण हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है? तो बिना भाग दिए हुए, बिना भाग दिए हुए, इसकी भी जिक्र हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बिना, विदाउट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझिएगा बात को, दोनों का चर्चा हम लोग करेंगे, सीखेंगे। दोनों का दोनों पढ़ना है 9th और 10th में। अब देखिए इसमें केसेज क्या उत्पन्न होते हैं, समझिएगा। केसेज कौन परिस्थितियां उत्पन्न होती है? जब किसी परिमेय संख्या के अंश में हर से डिवाइड करते हैं। समझिएगा यहां पर P को Q से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है, पहला केस, शेषफल जो है 0 हो जाता है।
जब शेषफल 0 हो जाएगा यानी कि भागफल के अंक जो होंगे वो सीमित हो जाएंगे, चाहे वो विदाउट डेसिमल के हो या फिर दशमलव के बाद हो, अंकों की सीमित संख्या हो जाती है। तो इस तरह के दशमलव को जिनको हम लोग सीमित दशमलव कहते हैं, जिसके भागफल के अंक सीमित हो जाते हो या दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाए, सीमित दशमलव कहते हैं। सीमित दशमलव कहने का मतलब हुआ, या दूसरा उसके लिए शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, या अवसानी दशमलव कहते हैं, अवसानी दशमलव कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं जनाब, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, समझिएगा। ठीक है, दूसरा केसेज क्या आते हैं, तो दूसरा में आते हैं कि शेषफल उसके 0 नहीं हो, शेषफल 0 नहीं हो। जब शेषफल 0 नहीं हो तो क्या हो, देखिएगा, कहने का तात्पर्य है कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं हो। दैट मीन्स कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार वही अंक आते हो, या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती हो, बार बार डिफरेंट अंक जो है भागफल के रूप में आते हैं। अरे बात समझ में, यहाँ दो स्थिति उत्पन्न हो गई, पहली, दूसरी कि दशमलव के बाद अंकों की यानी भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो, है ना, पुनरावृत्ति हो। कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल ऐसे 0.33333 ऐसे हो, या दशमलव के बाद दशमलव भागफल के रूप में दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक आते हो, भिन्न भिन्न अंक आते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, आते हैं एग्जांपल 3.142873 ऐसे ऐसे आते हैं कुछ कुछ। तो इस तरह के परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जो होता है वह कहलाता है अशांत दशमलव या असीमित दशमलव, अशांत दशमलव या असीमित दशमलव, समझिएगा, असीमित दशमलव। अब इसके भी दो प्रकार है, दिखाएंगे एग्जांपल में भी आपको। असीमित दशमलव को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ शांत, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव और अशांत दशमलव में मैंने बांट दिया, कंडीशन भी है दो ठो, दशमलव के बाद भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी अशांत में। कहने का मेरा तात्पर्य हुआ, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हम देखते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य, कोई परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है और उसका हम दशमलव निरूपण करने चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका हम दशमलव निरूपण करने चलते हैं, दशमलव निरूपण करते हैं, तो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती है मेरे सामने। तो पहली स्थिति क्या,
तो उसका दशमलव निरूपण जो होगा वो शांत हो जाएगा या फिर अशांत होगा। दूसरा भी नाम बताए कि इसको हम लोग अवसानी बोलते हैं, अवसानी दशमलव, अवसानी दशमलव। इसके लिए भी एक नाम लीजिए, मैंने पहले नहीं बताया तो देख लीजिए, अनवसानी दशमलव, है ना। इस अनवसानी दशमलव, अशांत दशमलव को फिर मैंने कैटेगराइज किया क्या, तो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, है ना। इसका अशांत अनावर्ती, अनावर्ती देख लीजिएगा, हो सकता है हिंदी में कुछ गड़बड़ लिखा जाए लेकिन मीनिंग नहीं बदलेगा। अंग्रेजी में देख लीजिए, थोड़ा सा बात दिखा देते हैं अंग्रेजी इसकी, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझिएगा बात को, कहिएगा सर ये सब तो थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा दीजिए कैसे हम पता कर लेंगे। ठीक है ना, ये सब को नोट कर लीजिए, ठीक है, एक एक चीज को नोट करिए आप। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ हम लोग कैसे, देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, गौर कीजिएगा, परिमेय संख्याएं 1/4, 1/4, 5/8, 5/8, 10/3 एवं 22/7 को दशमलव भिन्न में या दशमलव में निरूपित करें। तो अभी तक आप कितने विधि सीखे हैं? एक विधि, कौन? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि के द्वारा बनाएंगे आप। सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका क्या था, 1/4 है, दैट मीन्स कि आपको 1 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे डिवाइड होगा नहीं, 0 देकर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 10 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, है ना। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, शेषफल क्या हो गया? तो 0 आ गया। दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0.25 यानी 25 सीमित हो गई, सीमित हो गई अंकों की संख्या। तो जब सीमित हो गई, आप जाहिर सी बात है इसको सीमित दशमलव बोलेंगे, इसका मान लिख दें 0.25, सीमित दशमलव बोलेंगे। या दूसरा क्या मैंने बताया था, इसको आप शांत दशमलव भी बोल सकते हैं, शांत दशमलव भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। आ रहा है ना बात समझ में, एक एक चीज टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं।
और भी एग्जाम्पल है 5/8। 5/8 का सेंस क्या हुआ देखिए, 5 में 8 से डिवाइड करिए, 0.86 जा 48, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया, शेषफल फिर 0 आ गया, यानी कि 0.625 हो गया, है ना, 625 हो गया। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये भी शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो आपने ये दो एग्जाम्पल को देख लिया, ठीक है ना, ये शांत दशमलव हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, 10/3 है, 10/3 है ना। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग 10 में 3 से डिवाइड करेंगे। आप लोग होशियार विद्यार्थी हैं, डिवाइड करिए सेल्फ, 3 3 जा 9, डेसिमल देखिए रिमाइंडर 1 आ गया, लेस देन डिवाइजर भाजक से छोटा हो गया, डेसिमल की नौबत आ गई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ रहा है ना हमेशा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, अंकों की संख्या सीमित नहीं आ रही है, फिक्स हो ही नहीं रही, बार बार 0.3333 का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद भागफल में, अंकों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, है ना, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, समझिएगा बात को। बार बार वही अंक आ रहे हैं, यहाँ पर रेकरिंग का यूज होने लगता है, कैसे कहिएगा सर? तो 3.3 3 3 3 3 3 अगर ऐसे हैं तो इसको रेकरिंग में 3.3 को ऐसे लिखते हैं, या फिर 3.3 और उसके बाद जो पॉइंट दे देते हैं। तो यह अंकों की जब संख्या असीमित है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। एक तो पकड़ लिए, फिर दूसरी स्थिति आ गई इसमें कि अंकों की संख्या रिपीट है, तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। आ रहे क्लियर है? अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद अंक, है ना। दो स्थितियां हो गई, मैंने बताया था पहले ही आपको कि जब भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएंगे, या भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन, दशमलव के बाद भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, दशमलव के बाद भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये पकड़िए, क्लियर है? 10/3 को कितना आया? 3.3 ऐसे रेखरी। तो एक बात ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछ चुका है कि शांत दशमलव जो होंगे वो परिमेय संख्या है, शांत दशमलव, जिन भिन्नों के दशमलव भिन्नों का दशमलव निरूपण अगर शांत हो जाता हो तो वो परिमेय संख्या है। एक और बात, पहला ही, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कि अशांत आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, दैट मीन्स कि अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं।
कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अब कौन अपरिमेय होता है, तो चूंकि हम तो अपरिमेय का परिभाषा बताए नहीं आपको, तो अभी कैसे जिक्र करेंगे अपरिमेय का। तो इतना भी दो बातें आप याद रखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में, सिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये भी एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा था 22/7, कितना था नेक्स्ट 22/7 था। इसको हम P/Q के फॉर्म में है, यानी कि इसमें P में डिवाइड करेंगे Q से, दैट मीन्स कि 22 में डिवाइड करेंगे 7 से, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। देखिए 22/7 है ना, तो यहाँ 22 डिवाइडेड बाई 7, ये 22 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21 डेसिमल, 7 1 जा 7 4 जा 7 2 जा, देखें 7 दूना 14। आप खुद भाग दीजिए ना, आप तो तेज विद्यार्थी है ना, है ना। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बार बार डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं क्वोशेंट में, भागफल में दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक आ रहे हैं, है ना। न तो रिपीट हो रहे हैं, न तो सीमित हो रहे हैं, असीमित रूप से अलग अलग अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि अशांत अनावर्ती, मतलब कि आवृत्ति नहीं, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। पहले तो ये अशांत है ही, उसमें भी जब अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इसका नाम हो गया अशांत अनावर्ती। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल आ रही बात समझ में ना, क्लियर है। इसको अगर लिखना चाहते हैं डेसिमल के रूप में बदलने की बात हुई थी, 3.1428 ऐसे डिफरेंट 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 लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर ये तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बारी बारी से अंक भिन्न भिन्न आ रहा है, तो परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय का भी परिभाषा नहीं बताया हूं मैं, लेकिन इतना जान लेंगे ये 3.3333 ऐसे, या 2.424242 ऐसे, या 37.42342343 ये सब जो है परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। हम लोग जो है इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं। ये तीनों को इस टाइप के रिपीटिंग अगर है तो समझ जाइए परिमेय संख्या है, पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। वी कैन ऑल्सो राइट इट, हम लोग लिख सकते हैं कि 3.3 का रेकरिंग, हम लोग लिख सकते हैं 2.42 का रेकरिंग, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 37.423 का रेकरिंग। अरे बात समझ लें, इसको हम लोग P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्या है, अब उसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि वो परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। ये तो रहा भाग विधि बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप लोग होमवर्क ले लीजिए, बदल कर लाइएगा। 2/3 का 2/3 11/8, ठीक है, 2/3 11/8 3/11, इस सब को कन्वर्ट करके आप लाइएगा। इसका दशमलव निरूपण जो है शांत होगा कि अशांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है। आते हैं फिर, मैंने जिक्र किया था कि दूसरी विधि सेकंड मेथड, मेथड 2 की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। मेथड 2 क्या कहता है, तो बिना भाग दिए
बिना भाग दिए हुए। ठीक है ना। पता लगाना कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जो होगा शांत होगा या फिर अशांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सीमित होगा या फिर असीमित होगा, अवसानी होगा या फिर अनावसानी होगा। क्लियर देखेंगे। इसके लिए एक रूल है, पहले तो हम जो रूल है उसको आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। रूल क्या कहता है देखेंगे आप कि रूल क्या कहता है, इसके बारे में देख लें आप कि कोई परिमेय संख्या अगर है तो P/Q के फॉर्म में होगी। क्लियर होगा। इसको आप बोल रहे हैं कि सर इसको अंश बोलते हैं, वो तो इंटीजर्स होंगे ही दोनों को देना, इसको हम लोग हर बोलते हैं। हम कहाँ ले जा रहे हैं उसको देखिएगा। तो कोई परिमेय संख्या को यदि हम, समझिएगा बहुत ही टेक्निकल बात, कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम P/2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझिएगा, यदि किसी भी परिमेय संख्या को P/2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां जहां याद रखिएगा कंडीशन है बाबू मेरे कि P जो है आपको पूर्णांक, ये जो Q का फॉर्म है, Q हर का फॉर्म जो है 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n में m और n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है। अगर इस फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हैं तो उसका दशमलव निरूपण जो होगा वह शांत होगा। अब कहिएगा सर ये फॉर्म कैसे आएगा, ये फॉर्म कैसे आएगा? ये तो किताबी बातें हुई, किताब का रूल है। अब मैं अपने शब्दों में कैसे इसका बताऊंगा आपको, उसको देख लीजिए आप। अब मैं अपने शब्द में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर Q का बात हो रहा है, साथ में हर की बात हो रही है। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे आप, याद रखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ये पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है, गुणनखंड इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अगर आपका हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है समझिएगा, गुणनखंड या तो केवल 2 के फॉर्म में हो, 2 to the power m के फॉर्म में हो, या केवल 5 to the power n के फॉर्म में हो। अब कहिएगा ये क्या है, या दोनों के फॉर्म में हो, 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के रूप में आ जाए, तो समझिएगा कि उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। फिर से रिमाइंडर करते हैं, वर्किंग रूल में ले चलते हैं, कार्यकारी नियम में ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको समझ गए कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड को पहले समझ लीजिए, नोट डाउन अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात हुई है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात हुई है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई है ना। अब जैसे इसको समझाते हैं आपको, ये ऐसा टर्मिनोलॉजी है कि कक्षा 5 से पढ़ना है, 5वां में भी पढ़ा है। यार बोर्ड का किताब देखेंगे, टेक्स्ट बुक का जो किताब SCERT की चलती है उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग, 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य संख्या के बारे में पहले समझ लीजिए
तो ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती हो, यानी जिसके दो फैक्टर्स हो। वन एंड इटसेल्फ अभाज्य संख्या कहलाती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, ऐसे बढ़ते जाते। तो गुणनखंड की बात जब करता है तो इसको विभाजित करना शुरू करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? That means we can also write it 80 is equal to 2 multiply ऐसे। क्लियर हो? That's your अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा लगा दीजिए इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं। यही ना डिनोट करता है 4 मल्टीप्लाई, यही ना आपको डिनोट करता है 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n। यहाँ m का वैल्यू 4 है, यहाँ m का n का वैल्यू 1 है। समझ रहे हैं ना बात को? तो सर्वप्रथम दिए गए परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, है ना। उसके बाद उसका फॉर्म में लाते हैं। तो नियम है आपका, तो अगर फॉर्म जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाए, केवल 2 के पावर n या केवल 5 के पावर n या दोनों का मल्टीपल में के फॉर्म में आ जाए, तो समझिएगा कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। अगर ये दोनों के अलावे कोई दूसरी यानी दूसरा अंक हो, 2 5 के अलावे 3 हो जाए, 7 हो जाए, इटीसी इस टाइप का हो जाए, तो समझिएगा कि उसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ये दोनों के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए, दूसरी संख्या आ जाए, तो उसका दशमलव निरूपण। अब ये कैसे सर? एक एक्सप्लेनेशन मेथड भी है, वहीं 2 5 या 10 के फॉर्म टू द पावर n के फॉर्म में लाएंगे, हर को बताएंगे, जिक्र करेंगे इसका। क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कहेगा सर इसको एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। तो देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड 80, सॉरी 7/80, दैट मीन्स कि 7 डिवाइडेड बाई 80 को बिना भाग दिए हुए दशमलव में निरूपित करना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। क्या क्वेश्चन था? बिना भाग दिए हुए 7 डिवाइडेड बाई 80 का दशमलव निरूपण ज्ञात करना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या फिर अशांत होगा। समझिए इसको, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। 7 डिवाइडेड बाई 80, अब शुरू करते हैं। यहाँ हर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हुआ? अंश के रूप में आपको 7 हो गया, हर के रूप में आपको 80 हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैंने बात जो कहा, रूल बताया कि हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, दैट मीन्स कि 80 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ बता चुके हैं हम आपको। समझिएगा, एक बार और समझ लीजिए, है ना। निकल गया कि 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 को 4 बार गुना करिएगा 16, 16 को गुना करिएगा 5, तो कितना 80 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 7/80 को हम लोग जो है लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। तो ये हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, क्या इसके फॉर्म में नहीं है आपको कि 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, क्या बताए थे ना, p डिवाइडेड के फॉर्म। तो क्या कम ये मिल नहीं रहा है आपका फॉर्म? तो जाहिर सी बात है कि इसका दशमलव निरूपण जब हम करने चलेंगे तो शांत हो जाएगा। कहिएगा सर इसको थोड़ा सा जो हम पुरानका विधिया से सीखे हुए हैं, भाग विधि, उससे दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं 7 को 80 से, 7/80 था हमारा, डिवाइड करते हैं 0 डेसिमल, डिवाइड नहीं लगेगा, फिर 0, कितना टाइम्स? 8 टाइम्स,
कितना 640, कितना उतरेगा 60 आ गया, समझिएगा बात को। फिर कितना बोलिए 7 टाइम 560 हुआ 40, फिर कितना 5 टाइम 400 आ गया कि नहीं। क्या सीखे कि दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद के अंकों की संख्या सीमित है, अंकों की संख्या दशमलव के बाद 0875 सीमित है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, तो परिभाषा भी आप जानते हैं शांत दशमलव का, तो इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा, शांत दशमलव होगा, बिना भाग दिए हुए देखा। अब कभी कभी देखिएगा केवल 2 आता है, कभी कभी केवल 5 आता है, ये तो दोनों का हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको इसको नोट करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे आप। 23 डिवाइडेड बाई 16 को जांच करना है बिना भाग दिए हुए कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत। तो वही रूल 16 का 16 हर के रूप में, 16 हर के रूप में, 16 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऐसे 4 टाइम्स, तो ये 23 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। अब देख लीजिए क्या नियम नहीं कहता है मेरा कि इसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n, इस फॉर्म से ये पकड़ा जा रहा है कि नहीं। कहिएगा सर इस फॉर्म में भी है, तो देखिए कैसे है, आप इसको लिख सकते हैं कि 23 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर कितना 0, लिख सकते हैं कि नहीं। किसी भी नंबर का 0 पावर 0 मतलब वैल्यू 1, किसी भी संख्या का पावर 0 देते हैं उसका मान 1 होता है। वी कैन आल्सो राइट इट इन दिस फॉर्म। तो अब बताइए ये भी फॉर्म से पकड़ा गया कि 2 के पावर m के फॉर्म में है ये, तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। कभी कभी 5 वाला भी होता है, आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पता लगा लीजिए कि 31 डिवाइडेड बाई 125 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा, क्लियर है, देख रहे हैं ना। इस तरह इसका फॉर्म जब पकड़िएगा कि 31 डिवाइडेड बाई 125, तो 31 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 जा 125, दैट मीन्स कि 31 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, यानी 5 टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, ये p टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, बताए थे मैंने, देख लीजिए यहाँ पर, या इसके फॉर्म में है कि नहीं, देखिए आप इसके भी फॉर्म में हो जाएगा आपको, ये 31 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों फॉर्म में है। तो भी इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। आ रही बात समझ में ना, क्लियर है, क्लियर है एकदम। अगर क्लियर है तो फिर आपसे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम p/q के रूप में बदलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।